कहाँ थी तुम मिनाहन? डैडी की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास, तो उनके साथ गई थी। फवाद को बता कर गई थी मैं। तुम जानती हो तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ है? क्या हुआ? फवाद मेरे कमरे में घुस गया था, मेरा लैपटॉप चोरी कर रहा था। फवाद चोरी कर रहा था? जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरे रूम से लैपटॉप लेकर निकल रहा था। अब बताओ इसमें इसका क्या मकसद था? मेरा लैपटॉप निकालने का किस मकसद से आया था वो? सॉरी रुखसार, वो एक्चुअली मैं लैपटॉप लाने के लिए मैंने ही कहा था। तुमने क्यों बोला था? हाँ, वो मैंने ना कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजने थे, मेरी आईडी से डिलीट हो गए थे। मुझे लगा कि तुम्हारे मेल में होंगे, और फवाद से अच्छा इस काम में और कौन हो सकता है, तो इसलिए मैंने उससे कहा था कि तुम्हारा लैपटॉप खोल कर दे मुझे। क्या मतलब? तुम मेरी पर्सनल चीज़ें यूज़ करोगी अब? ये मेरी प्राइवेसी में दखल है। रुखसार, वो मुझे डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड करने थे, तुम थी नहीं, और मैंने तुमसे मीटिंग के लिए भी कहा था, लेकिन तुम्हें इतना बिजी देखकर मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं था। बस यही वजह थी, और मुझे तो लगा था कि वो ड्राइंग रूम में ही पड़ा होगा। तुम सच बोल रही हो ना? हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी रुखसार? शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हद करती हो तुम मिनाहन। सॉरी रुखसार इसके लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा से कोई मेरी पर्सनल चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। रुखसार, इसमें फवाद का कोई कसूर नहीं था। फवाद, फवाद जी, क्या करते हो तुम? गलतियां करते हो और फिर मेरे पास आ जाते हो। मेरी गलती तो सिर्फ इतनी थी कि मैं रुखसार के रूम में गया और उसका लैपटॉप उठा लिया। ये कोई छोटी गलती है? तो आप ही को तो सबूत चाहिए थे, उसी की तलाश में लगा हुआ था। तो तुम कमरों में घुस के सबूत तलाश करोगे? अब गलती मान तो रहा हूँ। फवाद, तुम्हारे इस गलती के चक्कर में वो किस कदर घिनौना इल्जाम लगा रही है तुम पर, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। ये तो बस मेरी बदकिस्मती ही कह सकते हैं इसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था। फवाद, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा किया। अब हो गई गलती, अगर आप कहती हैं तो मैं रुखसार से इस गलती की माफ़ी मांग लेता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। माफी तो रुखसार को तुमसे मांगनी चाहिए। ये तो उनका रोज का काम है, छोटी मोटी बातें हैं ये तो। उनके लिए तो किसी का दिल दुखाना, दिल तोड़ना, इल्ज़ाम लगाना या टॉर्क मारना उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि गुस्सा सिर्फ इकरार को नहीं आता, इस मैडम रुखसार को भी आता है। वैसे कोई किसी के कमरे में जाए, उसकी बहुत ही पर्सनल चीज को उठा, गुस्सा तो आएगा ना। और शायद अब तक तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं फवाद कि उसका दिल तुम्हारी तरफ से साफ हो जाए? क्या करूं मैं?
फवाद का कोई कसूर नहीं था, या फिर मनाहिल झूठ बोलकर उसे बचा रही थी। लेकिन लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। मुझे आखिर क्या हो गया था? मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब फ़ोन करके बुला भी नहीं सकती उसे। मनाहिल को ही बोलती हूँ कि उसे फ़ोन करके बुलाए।